बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने इससे पहले रमज़ान द मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कम खाने के फ़ायदे के ऊपर बात की थी और हमने कहा था ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह मुबारक है कि आप जो ज़रूरत से कम खाना तनावल फ़रमाया करते थे, जितनी आपको भूख होती है उससे कम जो है वो खाना जो है तनावल फ़रमाया करते थे। इसके साथ-साथ आप ये भी जानते हैं कि नबी वसल्लम के जो है वो मामूल ये था कि कई-कई दिन तक बल्कि कई-कई हफ़्तों तक और बाज़ औक़ात महीने तक भी बात चली जाती कि आपके घर में चूल्हा जो है वो नहीं जलता था। यानी कि आप वहाँ पे खाना नहीं पकता था। तो इसका मतलब है कि कभी अगर कोई खजूरें मुयस्सर हैं तो वो खा ली, अगर दूध है तो वो पी लिया और अगर कुछ भी नहीं है तो फ़ाका कर लिया। अब ये इख्तियारी फ़क्र था, यानी कि आपने उसको इख्तियार किया हुआ था, आपने इसको पसंद फ़रमाया था। तो इख्तियारी फ़क्र भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। तो अब आप ये देख लें, मैं अपने आप को देख लूँ और आप अपने आप पे इस जो है ना इस तर्ज़ अमल को रिफ्लेक्ट करें अपनी लाइफ़ के ऊपर और देखें कि क्या हम जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से माला-माल किया है, कभी हमने भी जो है वो इख्तियारी तौर पे फ़ाका किया हो। ये भी तो सुन्नत है ना, और भी बहुत सारी सुन्नतों का ज़िक्र होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस सुन्नत पे भी थोड़ी-सी बात होनी चाहिए कि हमें जो है वो कम खाने की तरफ जो है अपने आप को तरग़ीब दिलानी चाहिए। इसी ज़मन में अभी मेरे पास जो है वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब मेरे हाथ में है जिसका नाम है कीमियाए सआदत। आपने इस बुक में पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया है कम खाने के फ़ायदों के ऊपर। अब वो बड़ी तफ़सील है, मैं सारी तफ़सील आपके सामने नहीं रखता, मैं आपके सामने 2-4 फ़ायदे रखता हूँ। इसमें आपने उसमें लिखा कि इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या फ़वाइद हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला फ़ायदा आपने लिखा ना इसके अंदर, वो ये लिखा कि कम खाने से इंसान का दिल रोशन हो जाता है, साफ़ हो जाता है और ज़्यादा खाने से इंसान जो है वो कुंद ज़हन हो जाता है, यानी डम जिसको हम कहते हैं कि ही बिकम्स अ डम और शी बिकम्स अ डम। तो ये हम अक्सर अपने इर्द-गिर्द यानी जो देखते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल उनका जो है वो आईक्यू लेवल डाउन होता जा रहा है जैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसका प्रोबब्ली दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न कि हमने जो है वो पेट भर के खाना खाना शुरू कर दिया है। इसी तरह एक और इन्होंने इमाम गज़ाली ने इसका एक और फ़ायदा इसमें लिखा कि आप जब कम खाते हैं तो आपका दिल नर्म हो जाता है। और देखिए अल्लाह ताला से हम दुआ माँगते हैं कि अल्लाह ताला हमें शकावत से, दिल की सख्ती से जो है ना हमें महफूज़ रखे, हमारे दिलों को सख्त ना होने दे। सूरह बकरा में भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल इतने हैं जैसे पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। तो गोया कि नापसंदीदा एक जो है वो दिल है। तो अगर आपको दिल को नर्म करना चाहते हैं, यानी अल्लाह ताला से दुआएँ माँग के कि दुआ माँगते हैं कि हमारा दिल नर्म हो, तो उसके लिए एक ये बड़ा ज़बरदस्त यूँ कह लें कि टिप है। फिर एक इसमें जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से एक कौल है कि आपने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहली बिदअत पैदा हुई, वो पेट भर के खाना था। तो आप देख लें कि हम और बहुत सारी बिदात का सुनते हैं उलमा से और कि फ़लाँ चीज़ पे बिदअत मतलब जो दीन में नई चीज़ आए। तो गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फ़रमाने के बाद ये पहला नया काम शुरू हो गया था दीन में। गोया कि न सिर्फ़ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि आपके सहाबाए किराम भी वो एक मामूल था कम खाना। यानी जो ज़रूरत है आपकी भूख की, उससे थोड़ा-सा कम खाना। तो अब आप देख लें कि हम फिर वहाँ से ये बात शुरू हुई और आज हम ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसी तरह जो एक और फ़ायदा है, बस मैं आखिरी इसका ज़िक्र करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। वो है ये है कि आपने फ़रमाया कि जो शख़्स कम खाता है, तंदुरुस्त रहता है। अब आप देख लें कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में इस वक़्त शायद कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके अंदर छोटा-सा मिनी मेडिकल स्टोर ना हो। स्पेशली जिस घर में बच्चे और बूढ़े हैं, वहाँ पे जो है ना पैनाडोल से लेकर गला ख़राब, सर दर्द, बुखार से लेकर सीना ख़राब से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर और मल्टीविटामिन तक दवाइयाँ पड़ी होती हैं। तो मेरे ख़्याल में किसी भी घर में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पे कोई ना एक बंदा जो है वो बीमार ना हो। ओबेसिटी आप देख लें, मोटापा जो है इस वक़्त दुनिया का ग़ालिबन चौथा बड़ा मर्ज़ बन चुका है। तो ये सारे अमराज़ जो हैं वो हमारे इर्द-गिर्द इतने फैल चुके हैं। तो इसको अगर आप कर्टेल करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो इमाम गज़ाली फ़रमाते हैं कि आप इसमें आपको सेहत है, आपके लिए तंदुरुस्ती है कम खाने में। और आप इसमें हदीस भी कोट किया, आपने फ़रमाया कि रोज़ा रखो ताकि तंदुरुस्त रहो। तो अल्लाह पाक इस पे मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन सुन्नतों को भी ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको अल्लाह पाक सेहत कामिला अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।